समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्याम चरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजो बाई के यहां, और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजो बाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजो बाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजो बाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजो बाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र में पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजो बाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है, गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजो बाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी है। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है, और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजो बाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजो बाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसके। उसे पूछा तू क्यों हाथ खड़ा करता है, बोले मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो ये बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं, समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं, हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं, समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है, और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का
वैकुंठ कैसे प्राप्त हो, ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ, अब ये बात ठीक थी। अपने गुरुदेव के लिए, कौन गुरुदेव? जो इसी अलवर के निवासी श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजो बाई कह रही है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीभ, चौथी चोर कान और पांचवी चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीभ, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीभ में। कितनी बड़ी चोर है, लूली बाई। इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी तोड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है, 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। आश्चर्य की बात कि सहजो बाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजो बाई इनकी शिष्या थी, परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के, और सहजो बाई अपने ब्याह के मंडप में बैठी थी, लेकिन बोली कि मैं ब्याह तब रचाऊंगी जब मेरे गुरु श्यामचरण दास आएंगे। और जब वो पूरी लीला में किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा, अभी थोड़ा अध्ययन करना हूं उस पर। तो जब अलवर से वे दिल्ली गए और सहजो बाई मंडप में बैठी थी, बोले आप आशीष देंगे उसके बाद फेरा लूंगी। तब श्यामचरण दास जी ने कहा, इस संसार में और बंधने की क्रिया है, यहां फेरा ले लेगी तो फिर इसमें और बंधना ही पड़ जाएगा, अभी भी समय है, हरि की हो जा। और कुछ ज्ञान उपदेश किए। सहजो बाई उसी समय मंडप से निकल गई और जीवन भर के लिए फिर विरक्त हो गई, फिर कहीं नहीं गई, फिर अपने गुरु की खूब सेवा की। सहजो बाई कहती हैं, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए? बोले गुरु को पिता मत मानो, गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को भाई मत मानो, गुरु को परमात्मा भी मत मानो। तो बोले फिर गुरु को क्या माने? अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृभाव से देखे, मैया के भाव से देखे, शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजो बाई सिखाती। और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माता जी जो थी उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते 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 कभी एक किताब दो तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगे। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी, मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माता जी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं,
तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे, ये यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी माँ ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूँ, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है माँ? तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले माँ उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, वो तुमसे ही सुनना है और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा माँ ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। तो अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी माँ से जाके कही तो माँ ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने माँ से कहा माँ वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाइए। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई। इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम 10 स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया और सालों साल निकल गए, गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे मैं क्या करूं, ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है, ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की। बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे। जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए। बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप।
तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी। तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। बंधुओं, भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चारते स्वविज्ञ स्वराट, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, अर्थों के प्रति, भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे व्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं, किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को प्रसाद मान के स्वीकार किया कीजिए। अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। चलते चलते पैर में मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, स्वीकार करो, नाथ कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए आपने ऐसा किया है, मुझे स्वीकार है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति समीप आकर के आपसे खूब मित्रता करके, आपको ऐसा बता करके कि वो आपका सर्वस्व है, और अचानक से अपना रूप दिखा दे, चला जाए, रोइएगा नहीं। ठाकुर जी से कहना धन्यवाद, आपने बताया कि असलियत क्या है संसार की। आवागमन, मिलन विछुड़न, संयोग वियोग, जीवन में जो कुछ भी मिले सबको प्रसाद मानिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपके लिए जो आवश्यक है वही दे रहे हैं। मां कभी भी अपने बालकों को अनावश्यक वस्तु नहीं देती, वो देती है जो उसके लिए जरूरी हो। बच्चा रोता है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडा पीना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मां कान पकड़ती है। बालक को उस समय अपनी मां शत्रु लगती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, मुझे ना कुछ खाने देती है, ना कुछ पीने देती है, सब चीज के लिए मना कर देती है। वहां चला जाऊं, नहीं, ये खा लूं, नहीं, ये पी लूं, नहीं, सबके लिए मना कर देती है। और जब कहूं तो फिर क्या खाऊं मैं, लेके आ जाती है। रोटी करेला की सब्जी खिलाने लगती है मुझे, घिया की सब्जी खा, करेला की सब्जी खा, भिंडी खा, तोरई खा, बादाम खा, अखरोट खा, दिमाग तेज होगा तेरा। पीने को मां को तो दूध पिलाती है, कोई दूध कोई पीने की चीज है? मां अपने बालकों को शत्रु जैसी लगने लगती है अगर बालक जो चाहता है मां वो ना दे तो। लेकिन यदि वास्तविकता रूप में देखा जाए तो मां जो कुछ भी अपने बालक को दे रही है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए आवश्यक है, वो उसके निर्माण के लिए बहुत योग्य है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। आप कुछ मांगते हो, ठाकुर जी नहीं देते, वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। चारथे स्वविज्ञ स्वराट। किसी भक्त ने भगवान से जाकर के कहा, तपस्या करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने। संसार के लोग कुछ भी मांग लोगे? नहीं 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 ठाकुर जी यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। अच्छा नहीं मानेगा, यही चाहिए? बोले हाँ यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ठीक है तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बोले क्या? तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। ठाकुर जी ये कोई बात नहीं होती, मैं जो चाहूं मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दो। बोले हाँ ऐसे चलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ।
नहीं नहीं ठीक है, काम चला लूंगा मैं, दे दो, यही दे दो। अलवर में मेरी 4 एकड़ जमीन हो जाए, पहाड़ के बिल्कुल पास, खुद की तो 4 एकड़, पड़ोसी की 8 एकड़। 4 एकड़ में 1 एकड़ में बढ़िया बंगला, थोड़ा पास में स्विमिंग पूल, बाहर बढ़िया गौशाला, खूब सुंदर वन्य प्रदेश हो जाए, उसमें बढ़िया सुंदर आम के पेड़, सेब के पेड़ आदि आदि सब लग जाएं, कितना भी सुंदर बना लो, पड़ोसी का तुमसे अच्छा बन रहा है। एक बढ़िया महंगी वाली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, तुम पे तो एक आई, पड़ोसी पे 2 आ गए। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए? हे ठाकुर जी, एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। खुद का तो 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए। आप बताइए, क्या वह व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहा होगा? नहीं, तो भी नहीं रह पाया, अंत तक भी रोता ही रहा, सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसी कंडीशन लगा दी उसके साथ। इसलिए अपनी इच्छा मत बताइए, क्योंकि आप जो मांगेंगे, आपकी बुद्धि इतनी है, इतना ही मांग पाओगे। ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, देना ना देना मेरे लिए जरूरी ना जरूरी, ये आपके हाथ है। सब जानते हैं इस बात को। अर्जुन से भगवान ने कहा, तू केवल युद्ध कर, तेरा काम केवल इतना, धनुष उठा, बाण लगा, चढ़ा, मार, जीतना हारना ये तेरे हाथ में नहीं है, वो मुझ पर छोड़, क्या जरूरी है मैं देख लूंगा। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। 19 मार्च 2027 को हमारी कथा जहां कहीं भी चल रही हो, मिलने आना और फिर बताना क्या अनुभव हुआ। 1 वर्ष ठाकुर जी पे सौंप के देखो और फिर सुनिए। लेकिन 1 वर्षों में गिर जाओ तो शिकायत नहीं, उठ जाओ तो ज्यादा अभिमान नहीं। वे 2 चीज का ध्यान रखना, गिर जाओ तो शिकायत नहीं और खूब उठ जाओ तो अभिमान नहीं। ये बात मन में रखिएगा कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी, ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। अनुभव करके देखिएगा। और तीसरी बात, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक। भगवान के 3 सखा हुए हैं, केवल 3 सखा। श्री कृष्ण ने 3 के अलावा चौथा सखा नहीं बनाया पूरी लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा। इनमें सुदामा जी से हम क्या सीखते हैं? पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक है। पत्नी कहती, अरे जी देखो तो हमारा जीवन कैसा बनाया भगवान ने। बोले कैसा बनाया? परसों इसलिए भोजन नहीं किया था कि एकादशी थी, कल इसलिए भोजन नहीं किया था कि द्वादशी जो है वो सूर्यास्त के बाद लगी थी, और आपका नियम है कि सूर्यास्त से पहले पारणा हो जाए तो ही आप पाते हो। और आज हमने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि घर में अन्न नहीं है। 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं हम लोग। श्री सुदामा जी महाराज बोले, अरे पगली, ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैंने सुना है जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। दुनिया के लोग महीना में 2 ही एकादशी करते हैं, मेरी और तेरी तो 6-6, 7-7 एकादशी होती, मतलब ठाकुर जी 6-7 बार याद करते हैं हम दोनों को। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक महात्मा जी हैं, अभी भी हैं, कथा कराते हैं हमारी। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसे चाहो वैसा आपका जीवन हो जाता, बस समर्पित हो जाइए ठाकुर जी पे। बहुत नेगेटिविटी मत रखा कीजिए दिमाग में। कोई भी घटना होने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर तुरंत विचार मत किया कीजिए कि ये इसलिए हुआ होगा। नहीं, आपके लिए जरूरी है, इसलिए हुआ है, ऐसा सोच के जी लीजिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा का भी मोह भंग कर दिया, जिन्होंने गिरिराज उठा करके इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये आपके सामने जो ग्रंथ हैं, ये पुराण नहीं है, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और जब इनका श्लोक गाया जाता है, भागवत जी का श्लोक उच्चारण किया जाता है, उस समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी का कोई अंग है और किसी अंग का स्मरण करो, या तो भुजा दिखेगी, या चरण दिखेंगे, या उदर दिखेगा, या ग्रीवा दिखेगी, या गाल दिखेगा, या कोई ठाकुर जी का केश दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वही श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सब भगवान के अंग हैं, बस उसका अनुभव होना चाहिए।
तो जब भी श्लोक गायन हुआ करे, अपने हृदय की किसी प्रिय मूर्त को स्मरण करके उस श्लोक को श्रवण, भली समझ में ना आवे फिर भी सुनो। धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, क्यों सुन रहे हैं आप लोग? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसलिए। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सुबह उठ करके मंदिर जाना, सुबह उठ करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, वैदिक नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्र की विधियों का पालन करना, मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में खूब निष्ठा रखना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे प्रेम करना, ये परम धर्म है। भगवान को भगवान मान करके भजना, स्वयं को भक्त मानना, यह धर्म है। लेकिन ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उस संबंध का निर्वहन करना, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? वे भगवान हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं भक्त हूं, यह धर्म है। पर वो मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, यह परम धर्म है। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, यह परम धर्म है। वो मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, यह परम धर्म है। वे मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, यह परम धर्म है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानना, यह परम धर्म है। प्रिय भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, यह परम धर्म है। और यह बात मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। परम धर्म किसे कहते हैं? ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति, मतलब संबंध युक्त भक्ति करना, यह परम धर्म है। अब ठाकुर जी आपके कौन हैं, ये अपने आप से पूछो, आपके क्या लगते हैं? मैं एक जगह कथा में ये बात बता रहा था कि ठाकुर जी सांकेतिक रूप से कभी कभी बता देते हैं कि उनका आपसे क्या संबंध है। तो एक बहन ने अगले दिन मुझे लिख करके भेजा, बोले महाराज जी मुझे एक संकेत आता है, मैं इस संकेत से क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मैंने कहा क्या दिखता है? तो नीचे लिखा था कि मुझे होली का दर्शन होता है, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाए जा रहे हैं, पिचकारी चल रही है, एक दूसरे पर रंग डाला जाला है। मैं इससे क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं? मेरे मन में आया, मैंने की होली का प्रारंभ होलिका दहन से होता, और होलिका जो थी वो प्रहलाद जी की बुआ थी। मैं ठाकुर जी कह रहे हैं तुम उनकी बुआ हो, वो तुम्हारे भतीजे हैं। अगले दिन बहन बोली महाराज जी इतना खतरनाक परिचय दिया आपने, वो होलिका दहन से बता रहे हो कि मैं उनकी बुआ हूं। अरे मैंने की 2 भाव हो सकते हैं, एक तो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी तो विनोद करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, बोले हम तुमको बुआ मानते हैं, तुम हमारे। आपको बुआ मानने का मतलब क्या है? आपके पिताजी को ठाकुर जी अपना भाई मानते हैं, इसलिए आपको बुआ मानते हैं? नहीं, आप बुआ कब बनोगे? जब आपके पिताजी ठाकुर जी के कौन हुए? ठाकुर जी के कौन हुए? या तो जैसे नंद बाबा की तरह आपके माता पिता की प्रति माता पिता का भाव हो, और आप कहोगे हमारे माता पिता में तो इतनी भक्ति नहीं, तो क्या पता आपके किसी बहन भाई ने ठाकुर जी को अपना संबंध उस भाव से स्थापित कर रखा हो। आपको कोई संबंधी भी ठाकुर जी को अगर संबंधी मानता है, उस नाते से भी आप संबंधी ठाकुर जी के हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो मेरे संबंध के जितने लोग हैं ठाकुर जी का, उनसे भी वही संबंध हो जाएगा। मेरे सखा हैं तो मेरे मित्रों के भी ठाकुर जी सखा हो जाएंगे, मेरे से संबंध रखने वालों के भी ठाकुर जी से कोई ना कोई उन्हीं भावों के संबंध होते चले जाएंगे। ठाकुर जी इस भाव से संबंध निर्वहन करते हैं। संबंध मानो, और संबंध मानना ही परम धर्म है, और श्रीमद् भागवत परम धर्म ही सिखाती है। अभी तक आप धार्मिक थे, 7 दिन कथा श्रवण के बाद आप परम धार्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी को आपके कुछ हो जाएंगे। एक भक्त हुए श्री प्रयागदास जी, एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? तो उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं, या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं, रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू हैं,
अच्छा, मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अच्छा, मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई, लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथी घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे, उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा, श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा, उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे मेरी बहन जी कहाँ हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहाँ हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहाँ आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहाँ हैं, मेरी बहन जी कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है? सूर्योदय का समय होने लगा और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर डुराते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं। तभी आप क्या देखते हैं? एक श्वेत हाथी आया और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन। भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा, नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं? स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं। अपने भैया को देख करके श्री सियाजू बैठी, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठाया, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे, चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएं। नहीं मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहाँ तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगे? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे, मैया को जाकर के बताया मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। माँ को विश्वास हो गया क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगी एक बार। और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो, पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो।
किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में। देखवे में अचल है लेकिन वैसे सचल ठाकुर जी की तरह ही है। जैसे ठाकुर जी भक्तन के लिए प्रकट है जाए, वैसे ही हमारो 84 कोस को बरसानो, श्री गोवर्धन, नंदगाम, वृंदावन, ये भी प्रकट है जाए। बस प्रकट करने वालों चाहिए। अलवर में श्री श्यामचरण दास जी ने प्रकट कियो, दिल्ली में सहजोबाई ने प्रकट कियो, मेड़ता में मीराबाई ने प्रकट कियो, गुजरात में नरसिंह मेहता ने प्रकट कियो, बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कियो, दक्षिण में शंकराचार्य जी ने प्रकट कियो। सब जगह प्रकट करने वाले होने चाहिए। यह धाम तो सचल है, बस प्रकट करने वालों है जाए तो ये प्रकट है जाए, अपने आप प्रकट है जाए। ऐसो वास हमें मिले। वो कैसे मिलेगो? संबंध से मिलेगो। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध मानो, ठाकुर जी हमारे कुछ हैं, ये विश्वास चित्त में रखो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म को प्रकट करना। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध। अब संबंध कोई भी हो सकते हैं। अब कई माताएं बहनों को ठाकुर जी के प्रति पुत्र का भाव होता है, पर एक बात याद रखिएगा, संबंध चाहे जो मान लीजिए कि मर्यादित संबंध ठाकुर जी से बनाना पड़ेगा। आप एकांत में जैसे चाहे ठाकुर जी के प्रति व्यवहार करो, पर जैसे ही दिखे कि समाज संसार देख रहा है तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भैया हमारे परिचय के थे, वो मुझसे बोले, महाराज जी हमारे पिताजी ने जमीन का बंटवारा 3 लोगों में किया, हम 2 भाई हैं। मैंने कहा तीसरा कौन? बोले तीसरे हमारे घर के ठाकुर जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिन मैं उनके घर गया तो अब मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उनकी शब्दावली कैसी थी, अपने ठाकुर जी को कान्हा बोलते थे। तो मुझसे बोले, सुबह से खड़ा है कान्हा और खड़ा खड़ा परेशान हो गया है, हमने उससे 1000 बार कही तू सो जा, मान ही नहीं रहा है। मैंने तो एक बार हाथ भी दिखा दिया, मैंने कहा धर दूंगा अभी, सो जा। तो मुझे लगा कि शायद कोई घर के बालक की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने विलंब से आए, वो अभी तक खड़ा है। मैंने कहा चलो भीतर। हमने कहा कहाँ है कान्हा? तो मंदिर की ओर इशारा करके ठाकुर जी को, ये खड़ा, सुबह से बोल रहा हूँ सो जा, सो ही नहीं रहा है। हमने धीरे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में थोड़ा क्षोभ हुआ कि आप उनके प्रति जो भी भाव रखते हो अपने तक रखो। समाज संसार के लोग जब आपके सामने आए तो वहां उसको उद्घाटित मत करो। संबंध में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संबंध जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है। संबंध का जितना प्रकाश कर दिया जाता है उतनी जल्दी संबंध खत्म होने लगता है। इसलिए संबंध को गोपनीय रखो, प्राइवेसी रखो संबंध के प्रति। आपका बालक बहुत अच्छा कुछ बन गया है, ढिंडोरा मत पीटिए पूरे नगर में, नजर लग जाएगी एक दिन। अरे पड़ोसियों को भी नहीं पता चले कि वो जिसका नाम चल रहा है वो आपका पुत्र है। ऐसे संबंधों को रखो। मतलब हमारे बस एक बताने की बात है, संसार के प्रति भी यही भावना रखो, ठाकुर जी के प्रति भी ऐसे ही रहो। बल्कि ठाकुर जी के प्रति तो विशेष संबंधों को गोपनीय रखो, बहुत ज्यादा उसका प्रचार मत करो, क्योंकि प्रचार करने से संबंध हल्का पड़ने लगता है। लेकिन संबंध युक्त जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वही परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है। अच्छा, दूसरी बात, इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी से संबंध बनाने का अधिकार, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति करने का अधिकार किसके पास है? बोले जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ईर्ष्यालुओं को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। काम चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। क्रोध चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभ चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वासना चित्त में है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन यदि ईर्ष्या चित्त में है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आजकल देखा जाता है कई लोगों के अंदर काम नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है, और उसको वो लोग ज्यादा बुरा भी नहीं मानते, और ईर्ष्या हर दूसरे व्यक्ति में मिल जाती है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
और कहीं ना कहीं वह ईर्ष्या संसार के प्रति है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो ईर्ष्या किसी भक्त के प्रति है वो तो अपराध है, वैष्णव अपराध है, ईर्ष्या नहीं। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। यह विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है, आपको सत्य बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति, क्या मैं बता के आऊं? नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। इससे होगा क्या, कल को जीवन में कष्ट आने पर, दुविधा आने पर, पीड़ा आने पर आप शांत रहोगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है अभी शायद इसमें मेरी भलाई है इसलिए ऐसा दे रहे हैं, कुछ समय बाद अच्छा देंगे, शायद उसमें मेरी भलाई होगी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तो पहला भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो कि वो सत्य जानते हैं, उन्हें पता है। दूसरा, अब पहली जो सत्य की बात है, इसमें एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल। हमको पुजारी जी लेके बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या है, आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं? कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पा तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो? ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का आप ब्याह करेंगे तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया, सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो अब कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे, घर के सब गांव के पंच आदि सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, तो आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ।
अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले, बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ, अपना काम होता तो नेक में ही बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे। ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए। बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो, नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे। मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है, मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला, तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो। नाम जप भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं, केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे। बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा। और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा और फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या, जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो। बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। क्यों, ललित गति विलास वल गुहास। ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए। बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं, फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। बड़े विचित्र हैं ठाकुर जी। एक लीला सुनाऊं। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान, श्रीनाथ जी आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी कुछ दिन वहां रहे, जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे, कुछ कुछ दिन कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था। जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे।
कुछ टोलियां आगे चल के बता देती इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। तो एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की चौकी होगी, सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई बनवाई जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे। पीछे चांदी की सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी, जैसी ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गुसाई जी से सर हिला के मना कि इस पर नहीं पाएंगे। बोले तो एक भगत ने चौकी बनाई है, बोले क्या? बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप? बोले नहीं, अब उस बोले क्या उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता है छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें भी वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। वो थाल जैसी रखी वो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुझे तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यही पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए, बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ। बोले नहीं नहीं छोड़ दो, इसको झूलने दो, झूलती वही चौकी पे पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गुसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, फिर उस बालक को बुलाया, बोले लो ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी। ठाकुर जी बोले ना वही चौकी मंगवाओ। गुसाई जी बोले वो तो हम छोड़े आए पिछले गांव में। बोले तो मैं भोज नहीं यार, उसको मंगवाओ। गुसाई जी बोले जय जय, बात चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात, आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो नहीं किया पर सुना है उसका भाव। आज भी उसी चौकी पे पाते हैं ठाकुर जी। कितने प्रेमी हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम है उनके चित्त में। तो भक्त ठाकुर जी को लेकर के उड़ीसा गया, रास्ता भर प्रसाद बनाता गया, छम छम आवाज आती थी। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। बोले हमने मना किया था मत देखो। बोले आवाज ही नहीं आ रही नूपुर की। ठाकुर जी बोले समुद्री रेत घुस गई है नूपुरों में, इसलिए नहीं आ रही आवाज। बोले जय जय, महीना भर चल के आए हो, 8-8 बार भोजन प्रसाद पाते हुए आए हो, थोड़ी दूर मेरा गांव बचा है, चल दो ना नेक। ठाकुर जी बोले हमने कहा था कि हम स्थिर हो जाएंगे, हमको देखोगे तो, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी इसी अवस्था में स्थिर हो गए। उसने कहा अब क्या करें। बोले तो हम इतनी दूर से चल के तेरे गांव तक आ गए, अभी 2-4 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते यहाँ पे? बोला ला उनको। गांव में गया, पंचों से जाके हल्ला मचा दिया। बोले कि मैंने कहा था, तीसरे जिस व्यक्ति ने बात सुनी वो आ गए हैं, चलो। बोले तीसरा व्यक्ति तो तूने गोपाल जी बताया? तो बोले हाँ, तो गोपाल जी आ गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके जाके देखा, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं
और खड़े होकर के एक क्षण के लिए आकाशवाणी जैसे करके ठाकुर जी ने बता दिया, मेरे सामने इन वयोवृद्ध ने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह इससे करेंगे, मैं इसकी साक्षी देता हूं। बताओ, मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना? इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक, और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी, आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है? हमको कैसे पता? अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हैं। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहा भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे? बोले लोगों मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है? तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं। बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतने गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये सब इसने किया, इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी। पर मुझे ऐसा लगता है साक्षी गोपाल भगवान भी देखते होंगे, भजनानंदी की साक्षी देने जाते होंगे, एरे गेरे इनकी नहीं देते होंगे। एरे गेरे कौन है? जो ट्रिप करने जाते हैं, यात्रा करने नहीं, ट्रिप करने जाते हैं कई। वो ट्रिप कैसे करते हैं? वो धाम में जाकर के भी व्यसन ही करते हैं, बस धाम नाम के मात्र नाम भाव से गए, वहां गए, पर वहां जाकर के भी शुद्धता, पवित्रता, इन सब का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों की साक्षी ठाकुर जी नहीं देते, भजन के भाव वालों की साक्षी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था? भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, पाषाण नहीं है, फोटो नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। बस आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जड़ ठाकुर जी को आप चला सको, जड़ ठाकुर जी को आप बुला सको, जड़ ठाकुर जी को आप नचा सको। जोर से बताओ आयो। तो बस यही श्री ठाकुर जी हैं। आपको पता है श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते थे और कीर्तन में ऐसे ही उछल उछल के जब लोग नृत्य करते थे, अचानक से कस्तूरी की सुगंध आने लगती थी, और क्या देखते थे कि साक्षात पांडुरंग श्री विठ्ठल भगवान भी आके उनके साथ नृत्य करने लगते थे। ये आनंद ही कृष्ण को प्रकट करता है, ये उत्साह ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। बस ये उत्साह बनाए रखिएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण कलयुग में कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? एक बात बोलें, अभी हम नैरोबी केनिया में कथा कर रहे थे, अफ्रीका में, तो वहां नरसिंह मेहता जी का चरित्र कहा 3 दिन तक, और उस बीच में एक भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया कलयुग की बहुत निंदा मत किया करो। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कलयुग की निंदा मत करो। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों की यदि मैं बात करने लगूं तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, और सबसे कम अवधि में यदि किसी को मिले तो 5 महीने में ध्रुव जी को, और सबसे ज्यादा तो 5-5 हजार साल तक लोगों ने तपस्या की, तब जाके ठाकुर जी का दर्शन होता। पर आपको पता है कलयुग में सबसे कम समय में ठाकुर जी किसको मिले? श्री नामदेव जी महाराज को मिले 3 दिन में। नरसिंह मेहता को मिले 7 दिन में, और 7 दिन में जब मिले उसके बाद जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते, 52 बार भगवान आए, 52 टाइम्स नरसिंह मेहता के पास आए ठाकुर जी।
इस कलिकाल में। इतने तो किसी पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने, ना सतयुग के भक्तों पे, ना त्रेता के भक्तों पे, ना द्वापर के भक्त, केवल कलयुग के भक्तों पर। श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर और नामदेव जी से कह के गए, मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए, बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे हो गए। बार बार नामदेव जी कहें, जय जय पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पानी की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पोली बनवा के ले आए, पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए। ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, हम तो कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तो था खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन 2 दिन बीत गए। नामदेव जी बेचारे रोने लगे। बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए, जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नामदेव से बोले, इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुम 2 दिन में बुला लिया? बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए। ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले देखो, अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या? आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना। जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा, नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी। बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। 4थे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पकाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आगे आकर के बोले, अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने और सामने लगा, पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी ये क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू,
तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को दिखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा। पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई इनकी सेवा करते करते, कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए। तो ये कलयुग की विशेषता है। हम भले ही कलयुग में हजारों दोष मानते हैं, पर कलयुग की एक विशेषता है कि यहाँ ठाकुर जी बहुत जल्दी मिलते हैं। बस पुकारने वाला कोई नामदेव जैसा हो, पुकारने वाला कोई भक्तिमती मीराबाई जैसा हो, पुकारने वाला कोई नरसिंह मेहता जैसा हो। ठाकुर जी कलिकाल में तो मानो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि बस कोई बुला तो ले, उस भाव से। हम इसी उद्देश्य से कथा सुनाते हैं और कहते हैं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसी में ही कल्याण है कि एक बार अपने संपूर्ण जीवन काल में आपने बुलाया और ठाकुर जी आ गए। बस इसी पुण्य के लिए हम कथा सुन रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। श्रीमद् भागवत, इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा है, जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं, तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और ला करके बोले परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहु मात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो, नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं, ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई। तब कहा ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए, कथा कैसे सुन ली उन्होंने। तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनकादि ऋषियों को उन्होंने बताया पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा। बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े